प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। सेकंड लेसन अपना कंप्लीट हो गया है। थर्ड लेसन देखो, शब्द क्या है। शब्द क्या होते हैं? वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वैसे तो हमने पहले पढ़ लिए, लेकिन एक बार इनका हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न हो सकें उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब वर्णों से क्या बनती है? वर्णमाला बनती है। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या हो जाएगी? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब वर्णमाला के बाद में क्या आता है? शब्द आता है। ठीक है, तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, वो क्या होता है? शब्द होता है। लेकिन वर्णों का एक समूह होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है ना, वो भी शब्द ही होता है, लेकिन उसको हम क्या नहीं कहेंगे? सार्थक शब्द नहीं कहेंगे। तो शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक तो सार्थक शब्द और दूसरा है वो निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द मतलब जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ न निकले उसे क्या कहते हैं? हमें निरर्थक शब्द कहते हैं। चलो हम लेसन स्टार्ट करते हैं। आइए, पिछले पार्ट में वर्णों के बारे में पढ़ा था हमने। उन्हीं वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो देखिए कि शब्द कैसे बन रहे हैं। ये हमें दे रखा है बोतल। बोतल में वर्ण कितने हैं, यानी कि ध्वनियाँ कितनी हैं, वो देखो एक बार कैसे एक शब्द बना है। तो इसका वर्ण विच्छेद करके देखेंगे। बै के नीचे हलंत। हलंत का मतलब क्या है? आधा, प्लस ओ प्लस त प्लस ए प्लस ल प्लस ए, क्या बन गया? बोतल। क्या बन गया? बोतल। बोतल का अर्थ होता है ना, यानी कि बोतल का अर्थ क्या होता है? शीशी होता है। क्या होती है? शीशी। शीशी वो कांच की भी हो सकती है और प्लास्टिक की भी हो सकती है। ठीक है, तो जिसको हम किसमें, उसमें पानी भी भर सकते हैं, उसमें दूध भी भर सकते हैं, लस्सी भी भर सकते हैं, जूस भी आ सकता है, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी आ सकते हैं, यानी कि जिसको हम उपयोग में ले सकते हैं। आगे है, इसी में देखेंगे हम तलबो। तलबो एक शब्द तो है। क्या है? शब्द तो है, लेकिन कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अर्थ नहीं निकला तो क्या है? ये निरर्थक शब्द है, क्योंकि ध्वनियाँ तो इसके अंदर भी तो हैं, वर्ण इसके अंदर भी आए हैं। तो शब्द तो बना, लेकिन ये सार्थक शब्द नहीं बना है। देखो इसमें त प्लस ए प्लस ल प्लस ए प्लस ब प्लस ओ, तलबो। तलबो का कोई अर्थ नहीं होता, और अर्थ नहीं होता वो क्या होते हैं? निरर्थक शब्द होते हैं। आगे देखो, ऐसे जानवर दे रखा है। जानवर का अर्थ क्या होता है? पशु होता है, हमें पता है, और इसका उल्टा करके हमने दे दिया है पशु। जानवर है तो क्या हो जाएगा? सार्थक शब्द हो जाएगा, अर्थ निकल रहा है। और ये क्या है? नजारो। नजारो होता है, नहीं पता ना, कोई अर्थ नहीं होता नजारो का, तो ये क्या हो गया? निरर्थक शब्द हो गया। आगे देखो, दिए गए बोतल और जानवर शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, इसलिए ये क्या होते हैं? सार्थक शब्द हैं। ठीक है, बोतल और जानवर शब्द के वर्णों को पलट देने से तलबो और नजारो शब्द बनते हैं, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं होता, और अर्थ नहीं होता तो ये क्या है? निरर्थक शब्द हैं। आगे है, अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्वेश्चन बन रहा है, शब्द किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आगे दे रखा है शब्द के प्रकार। ठीक है, तो आप 4th क्लास में हो, इसलिए शब्द के सिर्फ आपको अर्थ के आधार पर ही प्रकार बता रखे हैं। आगे 5th में जाओगे, 6th में जाओगे तो इनका बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार हो जाएंगे इनके। ठीक है, कोई शब्द अर्थ के आधार पर हो, कोई उत्पत्ति के आधार पर हो जाएगा। ठीक है, आगे है, अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं भाई। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द
जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं, बोध कराना मतलब है पहचान कराना, जानकारी करवाना, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। क्या बन जाएगा? जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, या फिर जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे किताब, भोजन, चिता। सेकंड है निरर्थक शब्द। निरर्थक मतलब बिना अर्थ वाले। इसमें देखो क्या दे रखा है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। यानी कि किसी शब्द की और वो किसी मतलब कोई भी अर्थ उनका नहीं निकल रहा है, ऐसे ही शब्द तो बना दी लेकिन उनका कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। जैसे ताबकी, नचभो, ताची। आगे है पाठ को दोहराएं, यानी कि अपना छोटा सा पाठ था ये कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन क्या बन रहे हैं? शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन बन रहा है शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ न निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। बस ये 5-6 क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे इसके अंदर बन रहे हैं। अभी एक बार पाठ को दोहराते हैं हम। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। भाई अर्थ के आधार पर शब्द के भेद सार्थक और निरर्थक। क्वेश्चन आंसर देखो, आप अपने नाम के अक्षरों को उल्ट पुल्ट कर देखिए और बताइए कि वह सार्थक शब्द है या नहीं है। तो सभी बच्चे अपने नाम को उल्टा पुल्टा करके लिखेंगे, यानी कि उसका कोई वर्ण उसका कहीं लगा देंगे, कोई वर्ण उसका कहीं लगा देंगे, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, यानी कि आधे से ज़्यादा नाम ऐसे हैं जिनको उल्ट पुल्ट कर देने से उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। आगे है वल्चा के वर्णों को क्रम में लगाकर सही शब्द बनाने हैं। भाई वल्चा, वल्चा क्या होता है? क्या बनाओगे इसका? क्या बना है? वल्चा। वल्चा का देखो चावल, क्या बना है? चावल। चावल है सही शब्द, इसका क्या बन जाएगा? चावल। आगे देखियो, दिए गए वाक्यों में राइट या रॉन्ग का निशान लगाना। भाई वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या है ये? राइट। वर्णों के सार्थक समूह क्या कहते हैं? हमें शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं तो ये क्या हो गया? राइट हो गया। शब्द के 3 भेद होते हैं। नहीं भाई, शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। तो ये क्या है? रॉन्ग है। आगे देखो, सार्थक शब्दों से उसके उचित अर्थ का बोध होता है। सही है ये। सार्थक शब्द होते हैं उनका अर्थ का बोध होता है ना, हमें उनके अर्थ के पता चलता है भाई इसका अर्थ ये है, तो ये क्या है? राइट है। निरर्थक शब्दों का भी अर्थ होता है। नहीं भाई, निरर्थक शब्दों का अर्थ नहीं होता है, तो ये क्या है? रॉन्ग है। आगे देखना, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर में राइट का निशान लगाना है। जो सही है उसका बताना। भाई शब्द किसे कहते हैं? व्यंजनों के सार्थक समूह को? नहीं। वर्णों के सार्थक समूह को? शब्दों के सार्थक समूह को? तो व्यंजनों के सार्थक समूह को तो हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि व्यंजनों के सार्थक समूह को अगर वर्णमाला कहेंगे तो व्यंजनों के अंदर क्या आते हैं? स्वर भी आते हैं। स्वर और व्यंजन के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। तो ये तो दोनों के लिए रॉन्ग है। वर्णों के सार्थक समूह क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, तो ये वाला आ जाएगा। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आगे है शब्दों के सार्थक समूह को। शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। जो अपना चैप्टर है वो अगला है। आगे देखो, शब्द के भेद कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक। इनमें से कौन सा शब्द सार्थक नहीं है? सार्थक देखो, कजमोर, किताब, चित्ता। किताब पुस्तक होती है, चित्ता जानवर है, कजमोर, कजमोर क्या होता है? नहीं पता ना, तो
तो ये निरर्थक शब्द हो गया। इसके आगे क्या करोगे आप राइट कर देना, यानी कि सार्थक शब्द नहीं है। आगे देखो, दिए गए वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाने हैं। बै सू है, सू बै है। ले जेबी जलेबी। पूसल स्कूल। ली छे में मछली। जा रेबा बाजरा। ताकीब किताब। मोसा से समोसा। मास्च क्या बन जाएगा? चश्मा। आगे देखो, फोर्थ क्वेश्चन है, सार्थक और निरर्थक शब्द आपस में मिल गए हैं, आप इन्हें अलग अलग करके उनकी जगह पे लिखना है। यानी कि बॉक्स के अंदर आपको दे रखे हैं सार्थक और निरर्थक शब्द मिक्स करके, उनको सार्थक को सार्थक के बॉक्स में, निरर्थक को निरर्थक के बॉक्स में। आगे देखो, पहले सार्थक शब्द देख लो इसके अंदर। कजोर नहीं है। अमरूद सार्थक। लाल सार्थक। दोस्त है वो भी सार्थक है। कमज़ोर है वो भी सार्थक है। गिलास सार्थक। ये इतने ही हैं। और बर्फ़ी भी क्या है? सार्थक है। अब इसमें निरर्थक शब्द है कजोर, रदवाजा, जबिल्ली, रक्का, टनाचा, गिचाब। ये क्या है? निरर्थक शब्द हैं। ठीक है, देखो सार्थक में क्या बरखा हमने? अमरूद, लाल, दोस्त, कमज़ोर, बर्फ़ी, गिलास। निरर्थक में कजोर, रदवाजा, जबीली, टनाचा, रक्का, गिचाब। आगे लास्ट क्वेश्चन है, वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनता है और बच्चों के सार्थक समूह से क्या बनती है? कक्षा बनती है। हमारी हरी भरी धरती रहे, हमारी धरती हरी भरी रहे, इसके लिए हम सबको मिलकर क्या करना चाहिए? पेड़ पौधे लगाने चाहिए ना। तो पेड़ पौधों को क्या कहेंगे? हमें वृक्षारोपण। क्या कहेंगे? वृक्षारोपण। तो वृक्षारोपण क्या करेंगे तो क्या हो जाएगी? हमारी धरती है वो हरी भरी हो जाएगी। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर मैंने पहले बता दिए, इसके 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं और ये एक्सरसाइज है, ये आपको बुक में फिलअप करनी है और याद करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।